माय यूट्यूब फैमिली, आपका वेलकम है फिर से दीप ज्ञान चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट का एपिसोड 3। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए चैप्टर को चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये बेसिकली वो चीज है जिसमें बॉडी की पूरी मास इंडेक्स पता चलती है। मतलब बॉडी में कितना परसेंट फैट है, कितना परसेंट मसल मास है, ये सब चीजों की जानकारी बॉडी मास इंडेक्स से ही मिलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, इजी पीजी। सो फ्रेंड्स, बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हीस्ट का स्क्वायर। ओ फ्रेंड्स, ये मैंने क्या लिख दिया, हीस्ट। बाप रे बाप, मनी हीस्ट देख देख के हाइट को भी हीस्ट लिख दे रहा हूं। ये क्या हो गया है मुझे, अब हो गई बकवास। सो फ्रेंड्स, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, जिसमें वेट केजी में नापा जाता है और हाइट मीटर्स में। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं किन किन लोगों को बॉडी मास इंडेक्स से कैटेगराइज किया गया है। सो फ्रेंड्स, जो लोगों का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम होता है वो लोग अंडर लिस्ट में आते हैं। मतलब कि वो वीक है, उनको बहुत ज्यादा खाना, उनको अपने डाइट बढ़ाने की जरूरत है और थोड़ा ज्यादा खाने की जरूरत है, इंड्यूरो मास खाने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड पे, जिसमें अगर एक पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 और 25 के बीच में है तो वो पर्सन एकदम नॉर्मल है, उसकी डाइट एकदम हेल्दी है और वो पर्सन भी एकदम हेल्दी है। फिर फ्रेंड्स, थर्ड हम आ जाते हैं, जिस भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 25 से भी ज्यादा है वो ओवरवेट में आ जाते हैं और पूरे देश का खाना और पूरे देश की महामारी खाने के लिए इन्हीं के कारण बढ़ी हुई है। इसलिए बेचारे गरीबों को इन लोगों के कारण खाना नहीं मिल पाता। सो इनको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कंट्री के रैंक्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। और फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बनाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, जैसे कि पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ये तो आपने सर पढ़ाया ही नहीं है। तो चलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। So friends, life expectancy basically average length of life of a person at the time of birth according to different countries। मतलब फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान पैदा होता है तो वहीं पे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसाइड हो जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। सो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। सो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी। सो फ्रेंड्स, इसका जवाब है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आपकी 25% लाइफ यूज हो चुकी है। अरे बाप रे। और फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि बाप रे, मेरी 25% लाइफ यूज हो चुकी है, अभी तक मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। सो फ्रेंड्स, ये मत सोचो कि आपकी 25% लाइफ यूज हो चुकी है, इसको एक पॉजिटिव वे में लो। ये सोचो कि आपकी 75% लाइफ अभी भी बची है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी 75% की जो लेफ्ट आउट आपकी लाइफ बची है। सो फ्रेंड, जो भी करना सोच समझ के करना, दूसरों का देख के कुछ मत करना, और फ्रेंड्स जल्दबाजी किसी भी डिसीजन लेने में मत करना। तो फ्रेंड्स, अब हम वापस आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे।
सो फ्रेंड्स, इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 130 आउट ऑफ 188। और फ्रेंड्स, इन कॉन्ट्रास्ट विद श्रीलंका की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 73 है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब श्रीलंका की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया से ज्यादा अच्छी है। और दूसरी बात, बल्कि श्रीलंका इंडिया से बहुत ज्यादा छोटा है। का रीजन क्या होगा कि श्रीलंका मोर डेवलप्ड है इंडिया से? श्रीलंका इज बेटर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर मोर हेल्दी एंड एजुकेटेड। इसका रीजन यही है कि श्रीलंका में इंडिया से ज्यादा लोग एजुकेटेड और हेल्दी हैं। फ्रेंड्स, अब हम डेवलपमेंट चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट देख लेते हैं, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, अब सोच रहे होंगे हर चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि ये जितनी भी डेवलपमेंट हो उससे इन्वायरमेंट और नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटो है। सो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो चीजों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपने ये पहले पढ़ा भी होगा, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दे आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, वो नेचर से रिप्लेनिश हो जाते हैं। और सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सेकेंड देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं सनलाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा। और फ्रेंड्स, नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल, केरोसिन, कोल एक्सेट्रा। और फ्रेंड्स, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बहुत ज्यादा ही ओवर यूज कर ले रहे हैं, इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है हमारी इस जनरेशन में। सो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे परपोतों को पता भी ना हो कि क्रूड ऑयल नाम की कोई चीज भी होती थी या पेट्रोल पंप नाम की कोई चीज भी होती थी। सो फ्रेंड्स, हमें इसे ओवर यूज नहीं करना चाहिए, हमें इसे बचा कर रखना चाहिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। पर फ्रेंड्स, हम आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं मॉरल इस चैप्टर का। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का मॉरल ये है कि तुम्हारी 25% लाइफ तो खत्म हो गई है और तुम सोच समझ के कोई स्ट्रीम लेना, क्योंकि वही तुम्हें पूरी जिंदगी काटना पड़ेगा। और बिलीव मी, तुम कोई भी ऐसी चीज पूरी जिंदगी नहीं करना चाहोगे जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो अपने मन से स्ट्रीम चूज करना और जो तुम्हें पसंद है, जिस स्ट्रीम में तुम्हारा इंटरेस्ट है, वही स्ट्रीम चूज करना। और का देख दाख के मत ले लेना कोई भी स्ट्रीम। जो बनना है बनो, एक्टर बनना है बनो, ड्राइवर बनना है बनो, कचरा साफ करने वाला बनना है बनो, जो बनना है बनो। पर पहले एक ढंग का इंसान तुम जरूर बन लेना, क्योंकि मोस्टली 90% लोग इस काम में, इस चीज में फेल हो जाते हैं।